ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन का दूसरा राज्य स्तरीय सम्मेलन 9 और 10 नवंबर को गुना के लक्ष्मीगंज में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर संगठन की राज्य सचिव रचना अग्रवाल ने मीडिया कर्मियों से जानकारी साझा की। महिला संगठन के मुताबिक वर्तमान में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर हालात सही नहीं हैं और अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। अखिल भारतीय महिला सांस्कृतिक संगठन के अनुसार इन हालात के लिए मुख्य रूप से शराब, नशा और अश्लीलता जिम्मेदार है, जिसका संगठन पुरजोर विरोध करेगा। संगठन ने मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा विधानसभा में दिए गए आंकड़ों का हवाला दिया, जिसमें बताया गया कि 1.5 वर्ष में 21,000 से ज़्यादा मानव तस्करी के मामले सामने आए हैं, जिनमें महिलाएं लापता हैं। इसके अलावा 10,800 महिला और बच्चियों से दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध हो चुके हैं। संगठन ने दावा किया कि इन घटनाओं में 70% के लिए शराब और अन्य नशा जिम्मेदार है। राज्य सचिव ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश सरकार स्वयं शराब के नशे को प्रमोट कर रही है। इसके तहत किसानों को महुआ और अंगूर के लिए सब्सिडी दी जा रही है। साथ ही शराब को ऑनलाइन तरीके से घर घर तक पहुंचाने का निर्णय भी पारित कर दिया गया। AIMSS ने पोर्न वेबसाइट्स के बढ़ते प्रचलन पर भी गहरी चिंता व्यक्त की। सचिव ने कहा कि भोपाल, रीवा जैसे क्षेत्रों में युवा लगातार गंदी फिल्मों के प्रभाव में आकर दुष्कर्म कर रहे हैं। संगठन ने जोर देकर कहा कि इन सभी चिंताजनक हालात पर सम्मेलन में मंथन किया जाएगा और उन्हें रोकने के उपायों पर चर्चा कर सरकार के सामने आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की जाएगी। संगठन ने इस सम्मेलन में स्मार्ट मीटर्स लगाए जाने के विरोध में भी आवाज़ उठाने की बात कही। तो आज क्या कार्यक्रम था? जी, मैं रचना अग्रवाल ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन की मध्य प्रदेश राज्य सचिव हूँ। यहाँ गुना में 9 और 10 नवंबर को द्वितीय राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन जो है ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। आज जिस तरीके के हालात हैं महिलाओं की सुरक्षा के मामले में, हम सभी लगातार देख रहे हैं कि अपराधों की जो घटनाएँ हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। उसके लिए जो जिम्मेदार कारण हैं शराब, नशा, अश्लीलता, उन पर कोई रोक नहीं लगाई जा रही है। स्वयं हमारे जो मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, मोहन यादव जी के द्वारा बताया गया विधानसभा में कि पिछले 1.5 वर्ष में 1 जनवरी 2024 से 1 जून 2025 तक 1.5 वर्ष में 21,000 से ज़्यादा मामले मानव तस्करी के, जिसमें महिलाएं लापता हैं, और जो 10,840 मामले दुष्कर्म के महिलाओं पर, बच्चियों पर हुए हैं। तो ये कितनी बड़ी तादाद में ये अपराध घटित हो रहे हैं। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बार बार बता रहा है कि ये जो घटनाएं हो रही हैं इसमें से 70% घटनाओं के लिए जिम्मेदार है शराब और नशा। लेकिन उसके बावजूद मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शराब को लगातार बढ़ाने की जो नीति ली जा रही है, और उसमें जिस तरीके से आज शराब की दुकानों को प्रमोट किया जा रहा है, किसानों को सब्सिडी दी जा रही है अंगूर और महुआ के ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन के लिए, और आदिवासियों को बिना लाइसेंस के शराब उत्पादन के लिए छूट दी जा रही है, और ऑनलाइन जो है शराब घर घर में पहुंचाने के लिए भी इसको पारित कर दिया गया है। तो ये जो स्थिति है, इससे शराब दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है, नशा बढ़ रहा है, ड्रग्स, स्मैक भी इसमें और ज़्यादा योगदान दे रही है। उसके बाद अगर हम बात करें पोर्न फिल्में, पोर्न साइट्स, अश्लीलता, तो ये जो है स्थिति को और भी भयावह बना रहे हैं, जिसमें हम लोग लगातार ही घटनाओं को देख रहे हैं, चाहे भोपाल हो या रीवा, कि किस तरीके से गंदी फिल्मों के प्रभाव में आकर लोग जो है अपने ही करीबी रिश्तेदार या अपने ही परिवार के लोगों के साथ हो, जैसे रीवा में भाई के द्वारा अपनी 9 वर्षीय बहन के साथ जो है दुष्कर्म कर और उसका गला दबा दिया गया पोर्न फिल्म देखने के बाद। तो ये जो हालात हैं, ये घटनाएँ सैकड़ों की संख्या में हैं जो लगातार अखबारों में प्रकाशित हो रही हैं। इसमें सरकार को जो रोकने के लिए कदम उठाने थे, उसके स्थान पर हम क्या देख रहे हैं कि जो कोर्ट के अंदर हजारों मामले महिलाओं पर दुष्कर्म के, अपराध के लंबित हैं। इसी तरीके से राज्य महिला आयोग में पिछले 6 वर्ष से कोई भर्ती नहीं हुई है। ये जो स्थिति है, मतलब प्रशासन के द्वारा जो संवेदनशीलता दिखाई जानी चाहिए, जिस तरीके से शराब और अश्लीलता पर रोक लगाई जानी चाहिए, ये चीज़ नहीं हो रही है। और इसी के खिलाफ महिला सांस्कृतिक संगठन जो है ये द्वितीय राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन आयोजित कर रहा है। स्मार्ट मीटर और 94,000 स्कूलों को बंद करने की जो नीति है, वो महिलाओं को महंगाई में तो धकेल ही रहा है, जो उनकी आर्थिक स्थिति को और कमज़ोर बना रहा है। इसके साथ साथ जिस तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों की शिक्षा हर परिवार में, हर व्यक्ति को दी जानी चाहिए, उसको भी एक तरीके से ये पीछे धकेल रहा है और आज हमारे समाज को रूढ़िवाद और अंधविश्वास में धकेल रहा है। तो हमारी मांगें इन्हीं से संबंधित हैं और इसी को लेकर ये सम्मेलन किया जा रहा है 9 और 10 नवंबर को गुना में।